देखो यार, ये बहुत सारे भाई के कमेंट रहते हैं ना कि भाई आपको 50 में 50 मैथ में कैसे आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ना भाई, जैसे कि आपके मार्क्स कम आ रहा है ना 28 23, जो सेक्शनल मॉक देते होंगे 25, मेरे भाई उतने में उतने ही आते थे। ठीक है, अभी आज से अगर आप 6 महीने पहले जाएंगे तो मेरे स्कोर वही रहते थे 6 से 7 महीने पहले। भाई ये जो मेरा स्कोर हुआ है, यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ, मैं आप भी कैसे पहुंच सकते हैं और उसके लिए कैसे नोट्स बनाना है, क्या चीजें फॉलो करनी है, वो मैं सारा आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं भाई, आप मॉक में तो देखते होंगे स्कोर, मैंने फेज 12 में भी 50 में 50 स्कोर किया हुआ है। दिल्ली पुलिस में भी 15 के 15 क्वेश्चन मेरे मैथ के पूरे सही थे। एसएससी जीडी में भी मैंने 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन मैंने जो किए थे वो सही थे, एक अनअटेम्प्टेड था। ठीक है, तो इस हिसाब से भाई मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। मैंने फॉलो किया, मुझे फायदा मिला है भाई, बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और आप जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, एक भी वीडियो ऐसा नहीं होगा कि मैंने मैथ में टाइम इंप्रूव करने के लिए, स्कोर इंप्रूव करने के लिए नहीं देखा होगा। ठीक है, मैंने सारी टॉपर्स की वीडियो, सारी स्ट्रेटेजी देख डाली। लास्ट में एक लोग की मेरी एक वीडियो मिली थी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा था भाई डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। एक लोगों से मैंने नोट्स बनाना सीखा, एक लोगों से मैंने 100 क्वेश्चन, और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की तो मुझे फायदा हुआ। वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। देखो बहुत छोटा यूट्यूब चैनल है हमारा, थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। सबसे पहले भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं मैथ को पढ़ना है, किसका बैच लिया जाए। मैं कहता हूँ किसी भी टीचर का बैच ले लो भाई, सारे के सारे बेस्ट हैं, सभी बेस्ट हैं। मैं किसी टीचर को बहुत स्पेशली प्रीफर आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि देखो यार सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, किसी भी टीचर से यूट्यूब से पढ़ने से बचिएगा भाई। देखो जो बातें साफ है, अगर यूट्यूब पे कंटेंट भी वो थोड़ा सा कमी डाल देते हैं बैच की अपेक्षा, क्योंकि भाई क्यों बैच में कोई जाएगा जब यूट्यूब पे सारा वो दे देंगे। तो सारे टीचर ऐसे नहीं है, बहुत कम ही टीचर होंगे जो इनका होगा, और उनका भी पूरा मतलब डिटेल वे से नहीं है। तो प्लीज यार एक बार तैयारी करनी है, एक बार ही पढ़ना रहता है किसी के बैच से, तो एक बार पढ़ें और बैच लेके पढ़ लेना। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगा भाई, 5 से 600 किसी भी टीचर का बैच ले लेना। मैंने खुद किया हुआ था। और कोई कहेगा भाई पैसा नहीं है, तो मुझसे बेकार कंडीशन भाई आपकी नहीं होगी, आप ट्यूशन पढ़ा के ले लीजिए, कहीं से भी कुछ कीजिए भाई, आपको बेस्ट प्रेफर करना होगा। ठीक, बैच लेने के बाद से भाई नोट्स बनाना देखो मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स कैसे आपको बनाना होगा। भाई देखो मैं बस अपनी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने सीखी, और ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ सारे सीरियल टॉपर से मैंने सीखा हुआ है। सभी की वीडियो मैंने, देखो मैं कभी भी किसी तैयारी में जाता हूँ ना भाई, सबसे पहले उसको अच्छे से प्रीफर, उसको रीड करता हूँ, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे नोट्स बनाना है, सारी चीज़ें उन्हीं से मैंने सीखा है। और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने फॉलो किया और मुझे इंप्रूवमेंट मिला। यहाँ पे मैं एक टॉपर ने, सारे टॉपर की मैंने चीज़ें फॉलो की और जिससे मुझे बेटर मिला है, वो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखो भाई, ये मैंने यहाँ पे नोट्स आप देख सकते हैं, जैसे मेरे ये डिस्काउंट के, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट के हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन भी मैंने हैंड रिटन लिखे हुए थे, और कुछ यहाँ पे देखेंगे आप ना, यहाँ तक मेरे जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने जो टीचर से मैं पढ़ा था उनसे मैंने बनाए थे। ठीक है, और ये जो सारे आप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने बाद में खुद से ऐड किए मॉक के थ्रू। ठीक, और उसके बाद से देखेंगे आप, मैं हर के बाद देखिए 2 पेज यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेरे नोट्स बनाने का तरीका था। जैसे आप जो चैप्टर पढ़ लिए उसमें आपको पढ़ने के बाद क्या करना है, आपने उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद से 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए कि मॉक में उस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है भाई, पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को समझ दो। जितना मॉक में आप क्वेश्चन, मतलब जो, और क्वेश्चन भी सारे नोट डाउन नहीं करने भाई। एक टीचर एक वीडियो में एक चैप्टर से कम मुझे लग रहा है एक वीडियो ने एक चैप्टर के अगर पढ़ाते हैं वो, तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट कोई पढ़ा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट में मेरे अकॉर्डिंग या डिस्काउंट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। अब आपको एक भाई ऐसा क्वेश्चन पकड़ना है ना जिसमें के पीछे के चारों या तीनों के सारे समरी आ जाए, तो उस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है और तीनों को छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन भाई नोट डाउन करने लगे, तब तो आपका मतलब नोट्स दोबारा आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक, दूसरी बात भाई, अब आती है क्वेश्चन लगाने की। तो ये जो भाई नोट्स बना चुके हैं, जो क्वेश्चन मतलब जो अपना नोट्स बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं सारी चीजें, तो सबसे पहले एक बार भाई इसको सॉल्व करना होता है मेरे हिसाब से। नहीं, अगर किसी को करना है, नहीं मन कर रहा है, तो जो नोट्स बना चुके हैं, जो पीपीटी टीचर देते हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं, तो आगे वो क्या सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो भाई अभी मान लीजिए स्टार्टिंग से उनके लिए बता रहा हूँ, तो भाई जैसे मान लीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तो इससे आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगाने हैं। और एक काम करना भाई, जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, जैसे सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हो ना, तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, तो जैसे मान लीजिए देखो संख्या पद्धति, यहाँ पे नंबर सिस्टम, यहाँ पे नंबर सिस्टम पहला चैप्टर था, तो देखो मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा था तभी मैं इसको फॉलो किया था। तो मैं जब पढ़ा ना भाई, तो देखो यहाँ पे इसको मार्क कर दो, जो क्वेश्चन आपको दोबारा आओ तो देखो, क्योंकि ना ये इतनी मोटी बुक है ना और इतने ज्यादा क्वेश्चन है भाई,
मुझे दोबारा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं एक बुक को एक बार पढ़ लूँ तो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। मतलब इस खासकर मैथ के क्वेश्चन लगाने का मन नहीं करता है। साइंस वाला ठीक होता है, साइंस पढ़ लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन जीके भी वही होता है, रिवाइज होता है, लेकिन मैथ नहीं। तो मैंने मैथ में एक सर्कल कर दिया ऐसे क्वेश्चन जो सारे के समरीज थे, क्योंकि उस टाइम मुझे पता था। तो रिवाइज करने में ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं भाई, ठीक है। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप अगर चाहो तो दोबारा तिबारा भी अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बहुत बेस्ट है, ठीक। तो यहाँ से आपको चैप्टर वाइज जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो वैसे लगाते जाना है, ठीक। इतना करने के बाद से भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका मैथ एकदम फिट हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम आती है ना, अब वो आती है टाइम की प्रॉब्लम। यहाँ तक तो आपका बस होगा कि आपका मैथ ठीक हो गया। अब अगर आप मॉक दे जाओगे तो 25 से 30 नंबर आपके आएंगे भाई। 20 मिनट में 25 से 30 आएंगे, जो बात कहूँगा सत्य कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत अच्छे आप होंगे तो 30 से 35 आ जाएंगे, ठीक। इससे ज़्यादा आपके आने वाले नहीं है। आप नाक रगड़ के मर जाओगे बहुत। आप भाई अब कोई हो जाता है स्मार्ट, उनको हटा दे तो 90% जो होंगे वही होंगे 30 से 35 वाले। अब आपकी असल तैयारी स्टार्ट होती है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते जाओगे ना तो दिमाग में उसकी कैलकुलेशन आपके सेट होते जाएंगे, ठीक है। आधे कैलकुलेशन कोई ट्रिक नहीं होता है भाई। जितना भी देखो, डिजिटल सम एक बहुत हेल्पफुल, डिजिटल सम वाला बहुत हेल्पफुल मैं कह रहा हूँ, यूनिट डिजिट वाला बहुत हेल्पफुल है। डिजिटल सम भी हेल्पफुल है, लेकिन मुझे यूनिट डिजिट सबसे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। और डिविजिबिलिटी वाला, ये 2 रूल आपको पढ़ लेने हैं, और एक यूनिट डिजिट वाला, ये 3 रूल आपको पढ़ लेने हैं, जो अब आपको क्वेश्चन को ट्रिक से करने में, आसानी से करने में मदद करेगा। ये 3 चीज़, यूनिट डिजिट, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम का, और साथ में तीसरा वाला जो मैंने बताया आपको डिजिटल सम। उसके साथ आपको भाई क्या करना है, अब की कंडीशन में जो मैं प्रेफर करता हूँ ना भाई, मैं देखो ऐसे पीडीएफ निकलवा देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ, या आप देख रहे होंगे किसका है भाई, सीजीएल टायर 1 का है, ठीक है। तो ये मैंने ये पूरे पीडीएफ सॉल्व कर दिए यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने। मिक्स क्वेश्चन के लिए अब अगर आपको कोई बुक खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। मैं PY की भी प्रीफर करता हूँ, इसलिए मैंने ये PDF ही निकलवा लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से अब आप डेली के मान लीजिए 2 सेट रखिए स्टार्टिंग में टारगेट, या 1 सेट ही रखिए, ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चन जब आप डेली करते जाओगे भाई, तो आपकी स्पीड इसी से इंप्रूव होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन यूनिट डिजिट से बहुत आसान तरीके से हो सकता है, ठीक है। आपको ध्यान देनी है, ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से आसानी से हो सकता था, ये वाला नहीं हो सकता था। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे भाई टाइम लगेगा और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ भाई आपको एक कॉपी और एक्स्ट्रा रखनी है, जिसमें आप मॉक से सीखने वाली टॉपिक जो आपके नोट्स में ना हो उसको आपको ऐड करनी है। मॉक से जो आप ट्रिक सीखते हो उसको आपको ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि देखो भाई, ये जो चीज़ें ना, ये मैंने मॉक से अपने सीखे हैं फॉर्मूले, जो मुझे दिमाग में नहीं रहता था, तो ये मैंने मॉक से यहाँ पे नोट किए हुए। तो इतने क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, इतने पॉइंट, ये मैंने अपने मॉक से यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको भाई फॉलो करनी है। आप में टाइम लगेगा, बिल्कुल रियल रिव्यू बता रहा हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। टाइम लगेगा, आप टाइम से भागोगे कि 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, किसी का वीडियो देख के हो जाए, तो मेरे हिसाब से भाई पॉसिबल नहीं है। इतनी चीज़ें जब आप फॉलो करते हो, और इसको करने के बाद से जब आप 50-50 क्वेश्चन जो मैंने बताया भाई, आप 1 मंथ कर लो, ठीक है, फिर आप 50 में 50 पहुंच जाओगे भाई। 40-45, 50 में 50 आप पहुंचने लगोगे, गारंटी बता रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम रियल रिव्यू शेयर कर रहा हूँ भाई। मैं खुद बहुत परेशान था क्योंकि मैथ से, ठीक है। मैथ में मैंने सारे, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पढ़ लिया, टीचर का बैच ले लिया, इसको भी पढ़ लिया, सबको इस वाली बुक को कहता था, इसको भी सॉल्व कर लिया। अब मेरे इसको भाई 35, 35, 35, 30, 35 इसी के बीच अटक के रह जाता था। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे भाई, हाँ टाइमिंग कैसे इंप्रूव किया जाए, टाइमिंग कैसे इंप्रूव किया जाए, मैथ में टाइम कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे एक बात पता चली कि 3 चीज़ बस है जो ईजी बनाती है, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम और डिविजिबिलिटी। उसके बाद से आपको जो तीसरी बात ध्यान रखनी है कि अब आपको क्वेश्चन लगाने हैं कम से कम डेली 50, और उन 50 क्वेश्चन में आपको ये चेक करते चलना है कि यहाँ मैं यूनिट डिजिट लगा सकता था क्या, ठीक है। इसलिए मैं PDF निकालता हूँ कि PDF से आप आसानी से पढ़ पाएंगे, और यहाँ मैं क्या डिजिटल सम या यूनिट डिजिट से कर सकता था क्या। और जब भाई विश्वास मानो, जब आप क्वेश्चन डेली लगाते जाओगे ना 50-50, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन देखा तो उसका आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो गया, आधा पेपर पे होगा, ठीक है। बस काटने कूटने वाला और मल्टीप्लिकेशन करने वाला पेपर पे होगा, आधा आप अपने दिमाग में कर चुके होंगे। या आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं, यही एक तरीका है भाई। और आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए भाई, नहीं होगा, बस प्रैक्टिस से होगा भाई। तो प्लीज़ आपसे कहूँगा कि मैथ में प्रैक्टिस करते जाइए भाई, दबा के प्रैक्टिस कीजिए। और नोट्स में बनाने को जरूर प्रेफर करूँगा भाई। कुछ भाई कहते हैं PPT लिखवा ले, ये लिखवा ले। PPT भाई देखो लिखवा लोगे तो आसान लग जाएगा, लेकिन जब पढ़ोगे तब के लिए तो ठीक है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सिंपल इंजीनियर पढ़ा तो उसको भाई साइड में तो रखोगे ना यार कि कब रिवाइज करो। कहना आसान होता है कि हर हफ्ते रिवाइज करेंगे, चलो मान लो एक चैप्टर था कर लिए, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये इतने में देखो हो गया, अभी पीछे का ये भी खाली है, ये देखो पीछे का ये खाली है, ठीक है। इतने ये देखो यहाँ तक, इतने में मेरा जो है नोट्स पूरा कंप्लीट है। तो इसको रिवाइज करना आसान है या इतना पीपीटी जो हो जाएगा रखते रखते, वो देख के डर लगेगा, तुम खाक उसको भाई रिवाइज करने जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कहूंगा कि उससे बचे, अपना नोट्स खुद बनाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक भाई आप सभी को। मैं जो नोट्स बनाया ये कॉपी भी मेरी नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे राइटिंग आपको अलग मिलेगी और ये देखिए मेरी राइटिंंग आपको अलग मिलेगी। रीज़न क्या था कि देखो ये दूसरे की कॉपी है, ठीक है। क्योंकि जिससे मैं बुक, और जो एक भैया मामा थे मतलब मेरे एसएससी की तैयारी करते, तो उन्हीं से ये सारी चीज़ें लेके आया था। तो उन्हीं की नोट्स भी मैं उठा लाया था कॉपी, क्योंकि इतनी महंगी कॉपी खरीदने की मेरी भाई क्षमता नहीं थी और मैं नहीं खरीदता। मैं ये 50 रुपये वाली कॉपी बना देता, लेकिन ये कॉपी बहुत अच्छी थी तो मैंने इस पर बना दिया, ठीक है। चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई। सभी तैयारी अपनी कीजिए और सभी का जो मैथ का प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी अगर किसी की डाउट रह गई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और भाई चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। एक छोटी सी सपोर्ट आपसे मांग रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ भाई एक सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ईश्वर से कामना करूंगा कि जिस मन से आपने इस वीडियो को देखा था आपके मैथ में इंप्रूवमेंट जरूर हो। थैंक यू भाई।